गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, है ना। उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था उस दिन। कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, है ना। अब मुझे उनके नाम तो पता है, लेकिन उनके नंबर मेरे पास है नहीं। और व्हाट्सएप पे जो नंबर है उनके, वो उनके पापा के हैं, लेकिन इतने सारे पेरेंट्स के नंबर हैं तो मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हीं बच्चों के नंबर है। लेकिन हाँ, आपके पास तो मेरे नंबर हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि हाँ मैम, मैंने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी, तो आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। या तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगी, टॉपिक बता दूँगी, है ना। और सारे बच्चों को एक साथ बता दूँगी। फिर से अगर मैं ऑनलाइन क्लास में बताने लगी बेटा, तो फिर हमारे 45 मिनट चले जाएंगे, है ना। इसलिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं या तो आपको या तो कॉल करके बता दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18, ग्रोइंग अप। GROWING, ग्रोइंग। GROWING, ग्रोइंग। UPF, ग्रोइंग अप। देखो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, है ना। हम कैसे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा ना। हम सबसे पहले छोटे थे, बच्चे थे, कितने छोटे हुए थे। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, जो न्यू बॉर्न होते हैं, एकदम से नवजात बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनकी उंगलियां छोटी छोटी होती है, हाथ पैर, है नहीं, उनकी आँखें कितनी छोटी छोटी होती है। तो वो बच्चे छोटे होते हैं, वो दूध पीते हैं ना। वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, खुद से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं। फिर आपने देखा होगा, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, है ना। और घुटने घुटने चलने लग जाते हैं, तो बढ़ गए। पहले छोटे से थे, फिर बड़े, फिर और बड़े हुए 1-2 साल के, तो वो अपना काम खुद करने लगे, अपने हाथ से लेने लगे, हाथ से खाने लगे, यहाँ वहाँ घूमने फिरने लगे, खिलौने से खेलने लगे। थोड़े और बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाने लग जाते हैं ना, स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं। उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, पर जैसे हम फर्स्ट फिफ्थ में गए, फिर हम 12th क्लास में पढ़ने लग गए और बड़े हो गए, है ना। उसके बाद बड़े होने के बाद कॉलेज पढ़ने लग गए, कॉलेज पढ़ने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए। तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो बड़ा हुआ, यंग हुआ, एल्डर हुआ, है ना। फिर मेन बना, फिर फादर बना, यानी पापा बन गए वो। फिर पापा बनने के बाद उनके जो बच्चे बच्चे हुए तो दादाजी बन गए। फिर तो वो तो ग्रैंड फादर एकदम वृद्ध हो गए, है ना, जैसे हमारे घर में दादाजी है। तो जो हमारे घर में दादाजी है वो भी छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे से वो इतने बड़े हो गए, है ना, उनकी वृद्धि हुई, ग्रो हुए वो बड़े। तो वही उसका मीनिंग है कि ग्रोइंग अप। ग्रो मतलब बढ़ना, कैसे बढ़ते हैं वो, और ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ALL, ऑल मतलब सब। LIVING, लिविंग। लिविंग मतलब जो जीवित है ना, जो जीते हैं वो उनको लिविंग बोलते हैं। जीते कैसे, जो जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, है ना, जिनको कोई चीज़ फील होती है। जैसे कि हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो हमें रोना आएगा, क्यों, क्योंकि हमें लगेगी, है ना। हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, है ना। और अगर हमने टेबल को एक झापट मारा तो टेबल को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो लिविंग थिंग नहीं है ना, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग बेटा वो जो जिंदा होते हैं, जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं, जिनमें वृद्धि होती है वो। और नॉन लिविंग थिंग जो जिंदा तो है ही नहीं, जो सांस भी नहीं लेते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई चीज़ वो फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, और उनमें कोई वृद्धि नहीं होती, कोई ग्रो नहीं होता है। जैसे हम चेयर लाए थे आज, और हम 10 साल बाद देखेंगे तो क्या वो बड़ी हो जाएगी, नहीं। अगर हमारे घर में कोई फ्रिज है, हम छोटे थे तब वो फ्रिज लाए थे, अब हम बड़े हो गए इतने, तब से हम उस फ्रिज को देख रहे हैं, तो क्या वो इतना बड़ा हो गया कि हमारे घर में ही नहीं आ रहा, वो बड़ा क्या नहीं बड़ा, क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है ना। ऐसे ही हमारा घर है, क्या घर में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या घर बढ़ता जाता है ऑटोमेटिक, नहीं ना। वो नॉन लिविंग थिंग है। हम घर को एक लात मारेंगे तो क्या घर को लगेगी, घर रोएगा, नहीं, क्योंकि उसमें तो जान ही नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन लिविंग थिंग क्या होता है, जो बढ़ते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे कि पौधे, आपको पता है पौधे भी बढ़ते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, देखा होगा ना। छोटा सा पौधा होता है मतलब वो बच्चा हो गया, बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, वो पेड़ बन गया, है ना। तो पौधे भी बढ़ते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी लिविंग थिंग है। और हम तो लिविंग थिंग है ही सही, हम बढ़ते हैं ना, कि हम जितने छोटे पैदा हुए थे उतने छोटे आज भी हैं। हमें भी कोई थप्पड़ मारता है तो हमें रोना भी नहीं आता, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऐसा है क्या, नहीं ना। हम लिविंग थिंग है। ये चीज़ समझ में आई बेटा, लिविंग थिंग मतलब THING, थिंग, थिंग मतलब चीज़ें, GRW, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग कैसे बढ़ती है, अब ये देखिए।
LITTLE लिटिल, लिटिल मतलब छोटी, GIRL गर्ल, GRAWS ग्रोस, ग्रोस मतलब बढ़ना, गर्ल मतलब लड़की, INTO इंटू, WOMN वुमन, इंटू वुमन। छोटी सी लड़की होती है वो बढ़ती जाती है और फिर क्या बन जाती है, वुमन, वुमन मतलब औरत। देखो आपकी जो मम्मा है वो भी तो इतनी छोटी होगी ना जितने छोटे आप हो। जैसे आपकी मम्मा आपको पढ़ाते हैं, है ना, वैसे आपके मम्मा को भी उनकी मम्मा ने पढ़ाया होगा कि बेटा ऐसे लिखो सॉरी, ऐसे पढ़ो, है ना। ऐसे ही जो छोटी सी मम्मा थी वो कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, वुमन बन गई, औरत बन गई। तो यहाँ लिखा है अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की क्या बन गई, औरत बन गई, है ना, वुमन बन गई, महिला बन गई। देखो इतनी छोटी सी थी और इतनी बड़ी हो गई, वृद्धि हुई ना, ग्रो हुआ ना। अ लिटिल बॉय, ATTLE लिटिल, BOY बॉय, GRW ग्रो। लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, ग्रो मतलब बढ़ता है। किसमें बढ़ जाता है वो, इनटू मेन, MN मेन, मेन मतलब आदमी। छोटा सा लड़का था वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है ना फिर बड़ा होने के बाद। जैसे कि आपके पापा, वो भी इतने छोटे से थे, आपने पापा के बचपन के फोटो देखे होंगे, कहा होगा ये पापा इतने छोटे से, है ना। तो इतने छोटे से पापा कितने बड़े हो गए, एक आदमी बने हैं ना, मेन बन गए हैं। ऐसे ही हम भी होंगे, जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। LITTLE लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, PLANT प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, GRWS ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ना, है ना, INTO इंटू, BIG बिग, बिग मतलब बड़ा, TREE ट्री, एक छोटा सा पौधा वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, ट्री, ट्री मतलब पेड़। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि छोटा सा पौधा लगाया, फिर वो बढ़ता गया और क्या बन गया, बड़ा सा पेड़ बन गया, है ना। तो ये जो लिविंग थिंग है वो बढ़ती है, पेड़ छोटा सा था, इतना छोटा सा, और बड़ा होने पे देखो कैसा बड़ा सा पेड़ बन गया ना, ये बड़ा सा पेड़ बन गया है। आप देखो चिक, CHIC, चिक, चिक मतलब मुर्गी का बच्चा, GROWS ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ता है, INTO इंटू, इंटू मतलब मे अ हैन, HEN हैन, जो मुर्गी का बच्चा है छोटा सा होता है, ये देखो चूजा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं चिक। वो इसलिए तो बोलते हैं चिकन, चिकन होता है ना, वो वही होता है, जो मुर्गी का जो मांस खाते हैं उसको चिकन बोलते हैं ना, मुर्गी के बच्चे को चिक बोलते हैं। तो चिक जो होता है बड़ा होकर हैन बन जाता है, छोटा सा मुर्गी का बच्चा वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, हैन, हैन मतलब मुर्गी। दिखाई दे रहा है आपको। LITTLE लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, PLANT प्लांट, प्लांट मतलब, अरे ये तो मैंने पढ़ लिया सॉरी, यहाँ से पढ़ेंगे, WEV, वी मतलब हम, ARER, GROWNG ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, हम बढ़ रहे हैं, ALLL TH इधर, TIM टाइम, ऑल द टाइम, वी आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, हम बढ़ रहे हैं सारे समय, सारे समय हम बढ़ते रहते ना, छोटे से बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाते हैं। TO2, GRW ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, HELTHY हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, एंड TLL टॉल, टॉल मतलब लंबा, हेल्थी मतलब मोटा भी होता है ना। VEEV, वी मतलब हम, सॉरी, एंड EED नीड, नीड मतलब जरूरत, TO2 EAT ईट, ईट मतलब खाना, HELTHY हेल्दी, हेल्दी मतलब अच्छा स्वस्थ खाना, है ना, FWOD फूड, KEEP कीप, OUR अवर मतलब हमारी, हमारा, BODY बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, CLEN क्लीन, क्लीन मतलब साफ, PLY प्ले, GAMES गेम्स, गेम्स मतलब खेल, EXERCIAC एक्सरसाइज, REST रेस्ट, SLEP स्लीप, एंड BREATHE ब्रीथ, FRESH फ्रेश, AIR एयर। वी आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, हम बढ़ रहे हैं सारे समय, है ना। टू ग्रो हेल्दी एंड टॉल वी नीड टू, देखो हमको अच्छे से स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे से बढ़ने के लिए, नीड मतलब ज़रूरत है अच्छे खाने की। अच्छा खाना कैसे, दाल चावल रोटी सब्जी, है ना। हम जो बाहर का खाते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्री पास्ता नूडल्स मैगी कुरकुरे, चीज़ें हमें नहीं खाना है। कीप आवर बॉडी क्लीन, हम अच्छा खाना जो खाते हैं तो हमारी बॉडी हमें साफ रखती है, उस चीज़ को क्लीन रखती है। प्ले गेम्स एक्सरसाइज, खेल खेलना, एक्सरसाइज करना, रेस्ट करना, आराम करना, सोना, अच्छी सांस लेना, है ना, साफ स्वस्थ एयर में, शुद्ध हवा में सांस लेना, ये सब हमें
क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है ना। देखो जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है ना, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती ना, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती, जैसे दिल्ली मुंबई, ये शहर कैसे हैं, यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन प्रदूषण बहुत है। तो वहाँ पे सांस लेते ना, तो उन लोगों को सांस की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि जो वो सांस ले रहे हैं अंदर, तो जो हवा है वो तो दूषित है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ फैक्ट्रियों से जो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, क्योंकि उन फैक्ट्रियों से जो निकलती है ना जहरीली गैस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती है, SO2 NO2, जो आप अभी छोटे हो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी गंदी चीज़ें वहाँ से निकलती ना, वो सब हवा में फैल जाती है, और वो हम हवा में सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जा जाती है, हमारे अंदर, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें बीमारियाँ होती है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छे से खेलना कूदना सोना भी ज़रूरी है ना।